हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, या फिर आप ये भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिली। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग लगभग मार्केट वन डायरेक्शनल रहा, या पूरी तरीके से वन डायरेक्शनल रहा। लास्ट में आप देख सकते हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, नहीं तो मार्केट ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऊपर गया। मतलब इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे हमारे लिए कल के लिए कैसे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं कल के दिन, तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये जोन मार्क करके रखा हुआ है। दरअसल इस जोन का ब्रेकआउट होना या इस जोन से मार्केट का बाहर निकलना ऊपर की तरफ काफी जरूरी है, अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो। क्योंकि इस जोन में क्या है, अगर आप देखेंगे अभी मार्केट ने सिर्फ, हालांकि बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे, इसने सिर्फ पूरी तरीके से जो कवर किया है लास्ट डे को ही कवर किया है। अगर आप देखेंगे लास्ट डे का हाई यहां पे था, इससे ऊपर गया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे, क्लोजिंग लगभग लगभग 23 के डे हाई के नीचे ही हुई है। और ये जो जोन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो इस जोन के अंदर 23 का डे हाई है, 22 का डे लो है, और आज भी जो आप देखेंगे जो हाई बना है 26 का, वो 22 के डे लो के वहीं से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर डे लो को मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करा था, और आप देखेंगे रेजिस्टेंस यहीं पे बना और यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। इवन यहाँ पे हमारे लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा, हालांकि मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी की है। जो आज की 26 की क्लोजिंग मिल रही है वो 23 के डे हाई के नीचे ही मिल रही है। तो यानी कि अभी भी ऊपर की तरफ हमारे लिए इस जोन में तीन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। कौन कौन से तीन रेजिस्टेंस मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। एक तो जो रेजिस्टेंस रहेगा ये हमारा 23 का डे हाई हो गया, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। दूसरा जो रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए वो 26 का डे हाई हो गया। तीसरा रेजिस्टेंस हो गया 22 का डे लो। ये तीन रेजिस्टेंस हो गए। हालांकि आप देखेंगे 26 का डे लो और 26 का डे हाई और 22 का डे लो ये लगभग एक ही जोन में है। तो यहां से हम क्या समझे, अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो हम इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, इस जोन से मार्केट के बाहर जाने का इंतजार करेंगे। और अगर बेहतर ये हो जाए कि मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाए और जो ये 22 को स्विंग बना हुआ है इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट वापस आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ निकले, तो ये बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। समझ में आया मैंने क्या कहा। पहला तो कंपलसरी है इन तीनों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलना। दूसरा जो 22 को ये स्विंग बना है, अगर इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके कुछ वापस आ जाए या इस लेवल तक आ जाए फिर ऊपर निकले, एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान लो मार्केट ऊपर निकला और इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, मान लो यहां तक नहीं आया, यहीं से ही ऊपर की तरफ निकलता है कुछ रिटेस्ट करके, कुछ प्रॉफिट बुकिंग लेके, कुछ प्राइस एक्शन बना के, तो तब भी आपके लिए ब्रेकआउट पे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, जो 22 का डे हाई है ये सीधे सीधे आपके लिए टारगेट हो जाएगा, यानी कि 18,300 के जोन में मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 18,250 टू 18,300 के जोन में। क्लियर है, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर है। अब जो एक हल्की सी मार्केट के लिए रुकावट बन सकती है वो लोग समझेंगे जो काफी पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही मैं लिखूंगा 18,200, 18,400 और 18,600, ये तीन लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे 18,200 का भी रोल रहेगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, जो ये 22 का स्विंग बन रहा है
ये 18,200 के जोन में ही बन रहा है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि इस स्विंग का ब्रेकआउट होना आपके लिए जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहे, एक रुकावट मार्केट में कोई भी रुकावट ना आए। ये तो बात होगी अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, किस सिनेरियो पे हमें या किस जोन पे हमें या कहां पे हमें ज्यादा फोकस करना है। लेकिन यहां पे एक सवाल भी तो उठता है, अगर मार्केट ने कल से मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे के ही हाई का ब्रेकआउट दिया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग उससे नीचे मिल रही है, अगर ये जोन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा और मार्केट में गिरावट आ गई, उस सिचुएशन पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी इतनी इजीली हमें नहीं बनानी है, क्योंकि हम यहां पे क्या देख रहे हैं, इस जोन में मार्केट ने काफी साइडवेज मोमेंटम दिखाया। जिन लोगों ने इस जोन में पोजीशन बनाई होगी उनका प्रीमियम उन्हें काफी डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया होगा, एक साइडवेज मोमेंटम रहा। अगर आप लास्ट में देखेंगे, इसे अगर लास्ट तक ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट यहीं पे बन रहा है। तो सेलिंग भी हम तब तक नहीं लेंगे जब तक इस जोन के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती। समझ में आया मैंने क्या समझाया? कि जो ये एक साइडवेज जोन बना है, जब तक इससे नीचे क्लोजिंग हमें नहीं मिल जाती तब तक हम सेलिंग पोजीशन भी नहीं लेंगे। हालांकि 18,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था और मार्केट ने इसे ब्रेकआउट देने में भी स्ट्रगल किया और ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन भी नहीं कर पाया, फिर इससे नीचे जाने की कोशिश की जो कि आप देख रहे हैं। हालांकि अभी हमें ब्रेकआउट मिला हुआ है अगर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इससे नीचे प्राइस सस्टेन होना चाहिए, साथ ही साथ क्लोजिंग इस जोन से नीचे मिलनी चाहिए, तभी आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर मोटे शब्दों में समझे या सीधे शब्दों में समझे तो 17,950 के नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए, तभी आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज निफ्टी 50 में मिल सकती है। तो यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर हो गई सारी बातें? इस जोन को आप याद रखोगे, ध्यान में रखोगे जो जो मैंने समझाया। देखो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर देख लेना और कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अब हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि इन लेवल्स का डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हम इन्हें थोड़ा थोड़ा समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की फ्री नॉलेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक दिया गया है, जेरोधा का लिंक दिया गया है, आप उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह के हम आपको कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,150 पे नजर आ रहा है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो। अब ये रेजिस्टेंस जोन मैंने क्यों मार्क किया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि एक तो 23 के डे हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, 26 के डे हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए और 22 के डे लो का भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। तो उस सिचुएशन पे अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बनेगा, 18,150। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 18,200 हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। ये एक साइकोलॉजिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इवन आप देखेंगे उसमें पहले भी मार्केट का एक तो 20 का भी डे लो इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है, 21 को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास काफ़ी स्ट्रगल किया था, 22 को भी आप देखेंगे यहीं से आपको रिजेक्शंस देखने को मिले थे। तो ये तो लेवल्स हो गए रेजिस्टेंस के। लेकिन अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो सपोर्ट नजर आ रहा है 17,950 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,850 पे हमें अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, इसे भी समझ लो। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,083, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,963। क्लियर है? ऊपर लेवल वाली जोन को अगर आप देखेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इस जोन को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो ध्यान से देखो 26 का ये डे हाई है, तो 26 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल गया। 23 का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। 22 का जो डे लो है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा।
यानी कि जो ऊपर की तरफ 3 रेजिस्टेंस मैंने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किए हैं, आपको तीनों का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। क्लियर रहेगा? आपको ये समझ में आ गया? दूसरा, नीचे की तरफ मैंने आपको ये जोन बताया था कि इस जोन के ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना है, और खासकर 17,950 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल जाए तो वो सबसे बेहतरीन बात है। तो यहाँ पे आप या तो इस लेवल को कंसीडर करके चल सकते हैं, बल्कि मैं इसे भी प्रॉपर सजेस्ट नहीं करने का, आपको इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 17,950 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको क्लोजिंग 17,950 के नीचे बननी चाहिए, वहीं पे कोई बेयरिश प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तभी आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन पेविट पॉइंट इस बारे में क्या कह रहा है, पेविट पॉइंट पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,149 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,266 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,325 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,922 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,878 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,776 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।